ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बिगिन विद दिस इनिशियल थिंग जो हमने बात करी थी। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग 161 रैंक इन नॉर्सिट 9.2। एंड आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि आपकी क्या प्रिपरेशन जर्नी रही, क्या स्ट्रैटेजीज रही, एंड कैसे आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करी नॉर्सिट 9.2 में। सो बिफोर फाइनली बिगिनिंग विद द स्ट्रैटेजीज, मुझे जानना चाहूंगी आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड। आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, नर्सिंग लाइफ से आप कब जुड़े थे, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये, एंड कैसे आपने प्रिपरेशन शुरुआत करी नॉर्सेट की, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अनु, आई एम फ्रॉम पानीपत। मैं पीजीआईएमएस रोहतक से पास आउट हूँ। एंड मैम नाइस। रिसेंटली जैन 2025 में मैं पास आउट हुई हूँ। मैंने मैम अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे NNL 1 की कोचिंग स्टार्ट की थी। मैं C+ की सब्सक्राइबर हूँ। एंड मैम ओके। मेरा मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है NNL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन सब में। एंड आई सिक्योर्ड 161 रैंक इन नॉर्सेट 9.0 मेंस। यानी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, and immediately after graduating you have given the first attempt and you have qualified. That's very commendable, very nice, absolutely stunning. I must say I'm very much impressed, and it shows your dedication and determination, and I think the level of knowledge you have immediately graduation pass out करके first attempt में और सेट में इतनी अच्छी रैंक सिक्योर कर लेना बहुत ही अच्छी बात है बेटा। एंड तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जितने भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, बहुत सारे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे होंगे, तो उनसे आज हम जाना आपसे जानना चाहेंगे उन बच्चों के लिए कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसा लगा था जब अपना रिजल्ट देखा? हाउ वाज योर रिएक्शन, हाउ वाज योर फैमिलीज रिएक्शन व्हेन यू सॉ द रिजल्ट दिस टाइम? मैम स्टार्टिंग में मैंने रिजल्ट देखा तो इनिशियली मैं पूरा शॉक हो गई। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आई। मतलब ये था मेरे को कि मेरा हाँ शायद हो जाएगा, बट रैंक का मुझे बिलीव नहीं हुआ। देन मैंने मेरे फादर को बताया तो वो भी मतलब बहुत खुश हो गए सब लोग। नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक फैमिली एक ऐसा हमारा सपोर्ट होता है जो पूरी प्रिपरेशन के दौरान हमारे साथ में रहते हैं, एंड दे हैव सीन अस बीइंग इन अप्स एंड डाउन्स, कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये यहाँ पर सपोर्ट रहा है मतलब बिल्कुल। एंटायर। तो पहला, जैसे आप एक फर्स्ट अटेम्प्टर हो और पहली बार आपने देख के क्वालिफाई कर लिया, तो कब सोचा कि मुझे नॉर्सेट की तैयारी करनी है, और कैसे इंटर्नशिप के दौरान, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इंटर्नशिप में मैनेज नहीं कर पाते, क्लिनिकल आर ड्यूटीज होती हैं, उस टाइम पे आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी? एंड आई थिंक हार्डली आपने कुछ मंथ्स का ही टाइम लिया है, अगर आप इंटर्नशिप की बात करें तो हार्डली 10 महीने के अंदर अंदर आपने प्रिपरेशन करके नॉर्सेट 9.0 दिया है। सो हाउ इट वॉज अ सक्सेसफुल थिंग फॉर यू, क्या प्लान था आपका? मैम एक्चुअली मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो मैंने मेरे इंटर्नशिप में स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे मैम मैंने सबसे स्टार्टिंग में मैंने ओबीजी और कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग उस पे फोकस किया, क्योंकि मैम वो हमारे जो सब्जेक्ट है वो 4th ईयर में भी आते हैं। तो मैंने मैम इनिशियली साथ साथ उनको कवर किया। उनके थोड़े से मैम एमसीक्यू किए, मैंने टारगेट हाई बुक फॉलो की थी। तो एमसीक्यू किए, साथ में मैम कभी कभी मैं टेस्ट भी दे देती थी। जो हमारे ऐप पे टेस्ट आते थे वो भी देती थी। तो इनिशियली क्या होता था कि टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आता था। देन धीरे धीरे मैम जैसे कंसेप्ट क्लियर होते गए तो वो स्कोर मैम बेटर होता गया। तो उसके बाद मैम मैंने फाउंडेशन फंडामेंटल से स्टार्ट किया। देन आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएससी नर्सिंग तो मैंने फंडामेंटल से स्टार्ट किया। देन मैम वहां से बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जो कि बनते चले गए। मतलब एक तरह से हमारा बेसिक जो है वो क्लियर होता चला गया। देन उसके बाद मैम जो सब्जेक्ट बच गए थे जैसे पीड्स बच गई थी और जो भी बच गया था वो मैम मैंने बाद में आके कवर किए हैं। ओके। ओके, नाइस। तो क्या आपने मतलब टेस्ट को कैसे मैनेज करते थे? आप वीडियो देखा, नोट्स बनाया, दैट इज गुड। हाउ यू मैनेज टेस्ट? क्या आप वीडियोस के नोट्स बनाने के साथ साथ टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, या पहले थोड़ा सिलेबस कवर करते थे फिर टेस्ट अटेम्प्ट करते थे? वो उसमें आपने टेस्ट अटेम्प्ट को रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? बिकॉज आपने ज्यादा समय एमसीक्यू प्रैक्टिस, फ्यू मंथ्स यू डिड एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो वहां पर आपने कैसे इंश्योर किया कि, क्योंकि हमारे लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस एक की होता है सक्सेस के लिए, अगर वो हम अच्छे से कर लें तो हमें पता चल जाता है हम कहाँ नेगेटिव मार्किंग कम कर पाएंगे, करेक्ट आंसर्स कहाँ ज्यादा मार्क कर पाएंगे। तो उसके लिए आपने कैसे अपनी टेस्ट को अलाइन किया? मैम टेस्ट के लिए मैंने मेन फोकस मैम जो फुल सिलेबस के टेस्ट हुए थे उन पे मैंने ज्यादा फोकस किया।
साथ-साथ मैम मैंने जैसे पहले थ्योरी की, थ्योरी के साथ मैंने उसके जो एमसीक्यू थे टारगेट हाई से मतलब टॉपिक के साथ-साथ वो कवर किए। देन मैम जो फुल सिलेबस टेस्ट थे, जो सीबीटी हुए थे लास्ट में आके, मैंने उन पे ज़्यादा फोकस किया। वहाँ से मैम मेरे को हम्म। पता कहाँ पे मैं नेगेटिव ज़्यादा कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने मैम उस चीज़ पे काम किया, जैसे कि मेरी प्री में 1700 के समथिंग रैंक बनी थी, बट अभी 161 बनी। तो मैंने वो नेगेटिव जो हो रहे थे मेरे, उस चीज़ पे मैंने ध्यान दिया, उस चीज़ को कंट्रोल किया। तो मैम वो एंटायरली टेस्ट के थ्रू ही हम कर सकते हैं। एंड बिल्कुल मैम बिल्कुल, टेस्ट प्रैक्टिस से ही हो सकता है। मैम एंड मैम बेसिक क्लियर करने के लिए जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी है। जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाते हैं मतलब थ्योरी करने से। बिल्कुल, नाइस, ग्रेट। और जैसे अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि जैसे प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन है, उसमें आपने कितने अटेम्प्ट करे, एंड मेंस में 160 क्वेश्चन है, उसमें आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो ये काफी डिफरेंस लेकर आ जाता है कि हमारी कितनी, हम कितने सही कर कर आ रहे हैं। तो हमारी रैंक, एक नंबर से भी रैंक हमारी पीछे हो जाती है, एक नेगेटिव मार्किंग आई, रैंक पीछे चली गई। तो वहां पर आपने कैसे, क्या कुछ सोच के गए थे, स्ट्रैटेजी बना के गए थे कि 160 में से इतने अटेम्प्ट करने हैं, या फिर यू वेंट विद द फ्लो कि जितने समझ में आते जा रहे हैं करते जा रहे हैं? मैम स्ट्रैटेजी तो ये थी कि 160 में से मुझे ये था कि मुझे 130 टू 140 इतने ही अटेम्प्ट करने हैं। तो मैम जो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे थे जिनका कोई आइडिया नहीं था या फिर जिसमें ज़्यादा डाउट था, तो मैम मैं 140 के बियॉन्ड नहीं गई, मैंने 140 अटेम्प्ट करे थे। ओके, और नाइस। हाँ जी मैम, और प्री में मैम मैंने 89 अटेम्प्ट किए थे। ओके, नाइस, हाँ दैट जी। वाज अ गुड नंबर, 89। ग्रेट ग्रेट। सो अनु, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आपने एक प्लान कैसे किया? जैसे आपने बताया कि जनवरी के बाद आपने F1 स्टार्ट किया, जब बीएससी आपका खत्म हो गया तो आपने F1 किया, फिर बाकी मेजर मेजर सब्जेक्ट्स जो थे वो हमने, फिर आपने पीडियाट्रिक्स, मेंटल हेल्थ, ऑप्स एंड गाइनी फिर कवर करते हुए चले गए, है ना? तो आपने क्या अपनी प्रिपरेशन को किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में डिवाइड किया था? लाइक फास्ट ट्रैक आएगा, 2 महीने फास्ट ट्रैक चलता है, तो फास्ट ट्रैक में कैसे पढ़ना है? फास्ट ट्रैक से पहले पहले कुछ सिलेबस कवर करके रखना है ताकि हम उस टाइम पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाए, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बना के गए थे आप? मैम पहले मैंने जो वीडियोस आती है रिकॉर्डेड वीडियो, उनसे मैम मैंने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया। देन जो फास्ट ट्रैक क्लासेस थी, उनसे मैम जो भी मेरा सब्जेक्ट वीक था ना, मैंने सिर्फ उस उसकी फास्ट ट्रैक क्लासेस ली। एंड मैम वहां से मुझे बहुत हेल्प मिली, उससे मतलब कम ड्यूरेशन में एक बार अच्छे से रिवीजन हो गया और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पता चल गए। तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली थी मैम। ग्रेट, नाइस। एंड व्हाट अबाउट अनु, बहुत सारे बच्चों का डाउट हमेशा रहता है कि रिवीजन, हाउ टू रिवाइज, क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, बट अनटिल एंड अनलेस वी रिवाइज द कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठेगा नहीं, हम हमेशा याद नहीं रख पाएंगे। तो रिवीजन का क्या स्ट्रैटेजी रहा आपका? किस हिसाब से आप रिवीजन करते थे? जैसे मैम मैंने जून में लास्ट ईयर कोचिंग आपकी मतलब स्टार्ट की थी, तो इस साल मेरा जून तक कंप्लीट हो गया था सिलेबस। मैंने ओके। फास्ट ट्रैक क्लासेस और टेस्ट वगैरह भी कर लिए। उसके बाद मैम जो 2 महीने बचे थे उसमें मैंने एंटायरली मतलब रिवीजन किया है एंड टारगेट हाई बुक को फॉलो किया है। साथ में मैम मैंने थोड़ा बहुत पीआर यादव बुक से भी फॉलो किया है। तो ओके मैम ओके। 2 महीने जितना रिवीजन मुझसे हो पाया, तो मैंने एंटायर मतलब अपना टाइम रिवीजन पे ही दिया है। और क्या आपने 9.2 के लिए जो स्ट्राइक टेस्ट सीरीज आई थी वो अटेम्प्ट करी थी? मैम उससे मैंने स्ट्राइक सिर्फ टेस्ट एक सीरीज अटेम्प्ट किया था और नहीं किया था, तब तक मैम मेरा वो ड्यूरेशन चला गया था टेस्ट चला गया वाला। था। ओके ओके ओके, फाइन, नो वरीज। एनी अदर टिप, एनी अदर स्ट्रैटेजी, ट्रिक आप देना चाहोगे फर्दर नॉर्सेट एस्पिरेंट्स को कि कैसे हम अपनी रैंक इंश्योर कर सकते हैं, कैसे रैंक को बढ़ा इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर आपका इस बार अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, रैंक भी क्वालिफाई करके पर रैंक उतनी अच्छी नहीं आई कि प्लेसमेंट हो जाए, तो कैसे अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्पेशली फॉर द पीपल हु आर अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? क्योंकि आपने खुद फर्स्ट टाइम में अपना क्वालिफाई किया, तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर्स के लिए आपकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आप देना चाहेंगे? मैम सबसे पहले तो अपनी थ्योरी को मतलब क्लियर करो। जैसे मैम एक एनएनएल मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है कि हमारी जो थ्योरी बेसिक कंसेप्ट है उनको बहुत इन डेप्थ और मतलब बहुत अच्छे से वो हम सीख सकते हैं, उससे अपने बेसिक क्लियर कर सकते हैं। और मेरे को काफी अच्छा लगता है मैम, मैंने यही फॉलो किया। पहले मैंने थ्योरी की, थ्योरी से मैंने अपना सब कुछ बेसिक क्लियर किया। उसके बाद मैम थ्योरी के साथ साथ जैसे मैम आज कोई क्लास ली है तो उसके टारगेट हाई से या किसी भी बुक से पहले एमसीक्यू देख लो। तो उससे मैम सबसे मेन होता है कि हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, बट बेसिक जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि तब तक हम इतना अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मैम पहले थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए, उसके बिल्कुल। बाद
एमसीक्यू से हमें पता चल जाएगा कि हमारा मतलब कहाँ से पेपर आता है, कहाँ से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू सिर्फ मैम उस चीज़ के लिए मतलब हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक मैम बहुत मुश्किल हो जाता है आगे जाके। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो पहले मैम बेसिक होना चाहिए, उसके बाद जो मैम आपके टेस्ट होते थे, जैसे मैंने सीबीटी रेगुलरली मैंने सीबीटी दिए थे, तो उससे मैम पता चल जाता है कि कहाँ पे नेगेटिव में कितना नेगेटिव कर रही हूँ। उसी से मैम आइडिया आता है कि हमें कितने आगे जाके अटेम्प्ट करने हैं, कितने नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब कैसे फोकस करना है, उसी से मैम आइडिया मिलता है सारा। एंड मैम लास्टली मतलब जितना रिवीजन करेंगे उतना ही मतलब बिल्कुल। रैंक होते चले जाता है। तो मैम अच्छा। अल्टीमेटली रिवीजन बहुत जरूरी है। ज़रूरी है, करेक्ट। एंड रिविज़न तो हम साथ-साथ रिपीटेडली करना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप जैसे रिविज़न की बात कह रहे हैं, तो कितने घ इज़ देयर एनी मंत्रा कि 1 दिन में इतना घंटे पढ़ना चाहिए? बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अच्छा हम तो बहुत कम आवर्स पढ़ाई करते हैं कि पता नहीं हमारा होगा नहीं होगा। बहुत बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, क्या उनका हो जाएगा? ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है कि नहीं हमें इतने ही घंटे पढ़ना चाहिए और इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि वो किस तरह पढ़ाई कर रहा है? मैम ये अपना पर्सनल इंडिविजुअलाइज्ड होता है, बट मैम हमें क्वांटिटी से ज्यादा आई थिंक क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। हम जितना पढ़ रहे हैं उसको कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से उसको रिवीजन कर रहे हैं, उसको कैसे हम समझ रहे हैं। मैम आर्ट्स तो ऐसे कोई तो 10-12 घंटे भी पढ़ता है, फिर भी उसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाते, कोई एक बार में कर लेता है। तो आई थिंक कि क्वालिटी पे हमें फोकस करना चाहिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करने पे एंड अपना नॉलेज बिल्डअप करने पे फोकस करना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड व्हाट अबाउट फास्ट ट्रैक क्लासेस? जैसे फास्ट ट्रैक अभी इस साल जुलाई अगस्त में फास्ट ट्रैक चला एंड सितंबर में तो फिर एग्जाम ही था, मिड सितंबर में प्रीलिम्स का एग्जाम। तो फास्ट ट्रैक में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की? बिकॉज ये लास्ट का समय होता है, ये कई बार ना फास्ट ट्रैक बहुत डिसाइसिव पीरियड होता है कि बच्चे का रैंक किस तरफ जाएगा, सिलेक्शन किस तरफ जाएगा, वो चाहे कितनी पढ़ाई कर ले, लास्ट के 2-3 महीने में वो किस फोकस से, किस स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन कर रहा है, वो बहुत मायने रखता है। आई होप यू अग्री। तो वहां पर कैसे आपने फास्ट ट्रैक को किस अप्रोच से लेकर गए? मैम फास्ट ट्रैक में मैंने जैसे सारे सिलेबस की तो नहीं देखी, लेकिन जो भी मेरा थ्योरी में वीक था ना, मैंने उसकी फास्ट ट्रैक हम्म। क्लासेस देखी, उससे मैम मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए एंड देन डेली के डेली मतलब जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने उनको रात को मतलब ये था कि रिवाइज करके ही सोना है। तो डेली उनका रिवीजन किया एंड मैम लास्ट में बिल्कुल एग्जाम से 1 मंथ पहले उन सभी शॉर्ट नोट्स को मैंने फिर से दोबारा रिवाइज किया, सो दैट कि वो मतलब यूजफुल रहे। Nice. And any experience you would like to share with the future aspirants? What was your experience with Nursing Next Live? मतलब कैसा रहा in terms of videos, in terms of tests, और have you heard of मार्गदर्शन by मार्गदर्शक्स? इसके बारे में आपने सुना है क्या? आपने वो सेशंस अटेम्प्ट करे हैं, मतलब देखे हैं, अटेंड करे हैं क्या? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उस बारे में? मैम नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा। आई थिंक मैम सबसे बड़ा जो रोल है वो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का ही रहा है, क्योंकि मैम मुझे मतलब सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, एंटायर कंसेप्ट बहुत अच्छे से करा देते हैं। तो मैम कहीं भी कोई भी डाउट ही नहीं रहता है, और मैम तो डाउट भी रहता है तो जो सीबीटी होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसमें जो रैशनल होते हैं वहां से सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाता है। Nice, nice. Good to hear that. That's very inspiring for us also. Nice. So, any other last minute trick और टिप अगर आप देना चाहें बच्चों को कि एग्जाम से पहले क्या करना है, एक हफ्ते पहले की कोई स्ट्रैटेजी, कुछ जो भी आपने बहुत क्रूशियली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही और एक बहुत बड़ा एक ना माइलस्टोन साबित हुआ आपकी सक्सेस जर्नी में, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर फ्यूचर एस्पिरेंट्स? मैम सबसे पहले ना हाई यील्ड टॉपिक्स जो आते हैं उन पे फोकस करना चाहिए। एंड लास्ट में मैम हम जब 1 मंथ रह जाता है या 15 डेज रह जाते हैं, तो मैम सारा सिलेबस हम नहीं कर सकते, तो सिर्फ जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जो मुझे मेरे आरएम ने प्रोवाइड कराए थे, मैंने सिर्फ उनका रिवीजन किया था मैम, रिपीटेडली उनका रिवीजन किया। एंड मैम 15 डेज में उन सभी टॉपिक्स का 2-3 बार मैंने जल्दी जल्दी रिवीजन किया था। तो मैम वहां से भी मुझे बहुत हेल्प मिली थी। एंड मैम मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सबको रेकमेंड करूंगी कि नर्स नेक्स्ट लाइफ पे जाना चाहिए, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है।
Good. Anu, we are also happy and glad that you secured such a good rank with, the very first attempt. And we hope आपका इस सेशन देखने के बाद बाकी बच्चे मोटिवेट हों और सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करें एंड मे बी हु नोज नेक्स्ट ईयर वो भी इसी तरह इंटरव्यू दे रहे हो. सो थैंक यू सो मच अनु फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. इट वाज सो मेनी थॉटफुल इनसाइट्स वी गॉट फ्रॉम यू टुडे एंड मैं आशा करती हूँ कि आप आगे जो भी काम करेंगे, जिस भी दिशा में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, अच्छा करेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे. सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू. थैंक यू मैम.